जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कहोगे सर इतनी सारी विशेष क्यों? बहुत से बच्चे होंगे जो सुबह वीडियो देख रहे होंगे, कुछ दोपहर में देख रहे होंगे, कुछ शाम को देख रहे होंगे, तो मैंने आराम से सभी के लिए विश आपको कर दिया। आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो हेडिंग डाल लो वर्क एनर्जी थ्योरम। कॉपी पेन निकाल लो। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर थोड़ा 2 मिनट बाद पढ़ूं क्या, लेक्चर को स्किप कर दूं। कहोगे सर इधर स्नेहा का मैसेज आ रहा होगा, उसने अभी वो टाइप कर रही थी, पता नहीं क्या टाइप कर रही होगी, आपके पेट में ये गुड़ गुड़ चल रही होगी, है ना। तो लेक्चर को स्किप ना करो, स्नेहा को अभी स्किप कर दो। सर 2 साल का प्यार है मेरा सर, वो 2 मिनट में ब्लॉक करके चली जाएगी। ठीक है, आराम से एकदम कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पेन निकाल के बैठो। जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशानी ना करें। समझ में आया? पढ़ लो, उसके बाद आराम से बात कर लेना, और बात करोगे जितनी ज़्यादा उतनी जल्दी ब्लॉक करोगे। क्योंकि तुम फेल हो जाओगे, पढ़ाई करोगे नहीं, बाद में वो तुम पे ब्लेम डाल देगी कि देखो पढ़ते लिखते थे नहीं, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, अपना नाम नहीं लेगी कि तुमसे बतियाता रहता था इस वजह से फेल हो गया। नहीं, दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, मैंने तुम्हें कई बार देखा अपने दोस्तों के साथ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कलुआ के साथ मत जाना, लेकिन तुम कलुआ का साथ ही नहीं छोड़ते हो। ऐसे ब्लेम करेगी वो तुम्हें। पढ़ लो भी। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं देखो पसीना पसीना हो रहा हूं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है और वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? असल में बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम सिंपली नए नाम से क्या जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कुछ भी हम वर्क डन करेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज करेगा, कुछ ना वर्क डन तभी होगा जब हम कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने से वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा। समझ में आया? आपने छुई मुई का पौधा देखा, जरा सा टच कर दो कुम्हला जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है ना, होता है ना। तो मैंने जरा सा भी कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स दूं, और फोर्स देने से, अब जरा सा भी का मतलब है कि डिपेंड करता है कि आप कैसा फोर्स दे रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा अमाउंट का फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, तब बाद में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अभी धीमे धीमे आपको सब कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखो, जैसे कि मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, ठीक है, एक आपको समझाने के लिए क्या है बच्चों, एक ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड, जमीन है। अच्छा बच्चों एक चीज जरा वापस आके थोड़ा समझाते हैं, ध्यान से समझना। इधर थोड़ा देख लो बेटा, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस वाली को क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। जब सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा हो तो वो क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, या कह दो वन डायमेंशनल मोशन, 1D। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट बाई एक्सिस के अलोंग मूव करे, मतलब ऊपर की साइड, तब भी ये लागू होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, वर्टिकल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। समझ में आया? अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राउंड है, जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करना, जमीन पे चलना, वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल मोशन है। मान लो बच्चों यहां पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, एम बॉक्स, ठीक है, इस पे मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स। ठीक, जाहिर सी बात है इसकी इनिशियल पोजीशन S1 थी। फोर्स अप्लाई करने से इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया, ये बॉक्स आ गया यहां पे, ठीक है, जाहिर सी बात है ये पोजीशन कौन सी थी? S2। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी? v मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये वाली पोजीशन S2। तो ऑब्जेक्ट ने कितना दूरी तय, ऑब्जेक्ट ने कितना दूरी तय की? इतनी, मतलब S।
तो जाहिर सी बात है इस डायग्राम में आप ये समझो कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट किस में आया, मोशन में आया, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी। फोर्स अप्लाई करने से जब ये मोशन में आ गया तो जाहिर सी बात है इसकी यू भी तो चेंज होगी। यू कहां तक चेंज होगी, वी तक। मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया कौन सी पोजीशन पे, S2 पे, ठीक है। मैंने फोर्स किया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। समझ में आया? एक मिनट रुकना, गर्मी बहुत तेज है। समझ में आ गया? मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट M पोजीशन पे था, सॉरी मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट का मास M था और S1 पोजीशन पे था। जाहिर सी बात है फोर्स अप्लाई करने से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u मीटर पर सेकंड। फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, S2 पोजीशन पे, मास M रहा और वेलोसिटी क्या हो गई, uv। समझ में आया? तो वर्क डन निकालना पड़ेगा हमको जो चेंज हो रहा है कहां तक, u to v, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने u to v तक जाने में कितना वर्क डन किया, समझ में आया? S1 to S2 कितना वर्क डन किया ऑब्जेक्ट ने, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के अंडर। इतना समझ में आ गया? कोई तकलीफ? अब एक चीज और बताओ, जब हम कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा या नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी जरूर, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो फोर्स अप्लाई होगा उस पर। फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ वो बॉडी कैसे आएगी, मोशन में आएगी। समझ में आया? इधर समझो, कोई बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट कैसा आता है, मोशन में आता है। मोशन में आता है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। जहां कहीं पे भी वेलोसिटी हो रहा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी डेवलप्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वहां पे उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? मतलब द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? गति करने के टाइम पे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आ गया? ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे फिर बाद में, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो इसका डेरिवेशन अब कराते हैं आपको, ठीक है, समझाते हैं कि है क्या ये। तो बच्चों लिखना स्टार्ट करो, पहले समझ लेते हैं फिर बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, या वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के नोट कर लेना, ठीक है। अभी पहले समझ लो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे लेट अस कंसीडर the mass of an object m, कितना है, a, on applying force, on applying force to the object, it moves on applying force, यहां पे F लिखो, F to the object, it moves with uniform velocity u meter per second. Here force displaces the object through a distance s meter and attain a velocity
b मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया इतना बच्चों? मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का मास था m, वही कंसीडर किया, और जो उस पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, कितना f। फोर्स अप्लाई करने से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा, ठीक, u मीटर पर सेकेंड। और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, कितना किया, s मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कौन सी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, v वेलोसिटी। समझ में आया, b मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? तो यहां पे लिखेंगे, सो द वर्क डन to increase its velocity from u to v। अब आपको पता है बच्चों कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वहां पे वर्क डन होता है। समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है, जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्लियर हो गया इतना? तो अब हमको एक चीज पता है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अच्छा बच्चों, मेरे को s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमको क्या मिल गया, s। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, अब हमको पता है कि as भी नो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आपको पता है, इक्वल टू एम ए हो गया। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? क्लियर हो गया? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब जरा हम यहां पे जो s की वैल्यू मैंने निकाली और f की वैल्यू निकाली है, वो हम कहां पुट करेंगे, यहां पे। तो बच्चों w बराबर क्या आ जाएगा, f की जगह क्या रखेंगे, m इंटू ए, s की जगह क्या रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इतना दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है यहां तक? ठीक है। अब बच्चों एक ए से एक ए कट गया, तो W बराबर क्या आ गया, m इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यही तो आ गया। साइड से लिख दें, इधर साइड। इतना समझ में आ गया भाई? ए से ए काट दिया, इतना बचा या नहीं बचा? तो जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर हाफ m इंटू बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मैंने क्या किया, ये हाफ था, मैंने बाहर निकाल दिया और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अंदर रहने दिया। इतना समझ में आ गया? कोई तकलीफ यहां तक? अरे गर्मी। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों यहां पे जरा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। तो बच्चों जो W बराबर हाफ m इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब बच्चों एक चीज बताओ, मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिखाया था, आपको पढ़ाया था चेंज इन वेलोसिटी, आपको पता भी होगा। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डेल v किसके बराबर होता है, v माइनस यू के। अब यहां पे स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई तकलीफ? तो यहां पे जो बगडन है किसके बराबर आ रहा है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो बगडन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आया? और यहां पे v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाफ m इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है या नहीं होता? हाफ m इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे जो बगडन है किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? यहाँ पे एक केस ये बन सकता है
कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, वर्क डन किसके बराबर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आ गया। लेकिन अगर हमको सिर्फ u0 रखना है, कैसे रखेंगे, यहां पे लिखो, इतना रब कर दें ऊपर वाला, ये देखना, अभी देखना यहां पे मैंने क्या किया, w बराबर हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया। क्यों यहां पे कर दिया, इन केस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा, तो w बराबर क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो w बराबर कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया, कोई तकलीफ। w बराबर काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, वरना वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई तकलीफ, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लो, जब कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जाहिर सी बात है, तो वर्क डन हमने किया, तभी तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मोशन में आया तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मोशन में आया तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। समझ में आ गया यहां तक, कोई भी डाउट, बड़ा अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। समझ में आ गया। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। गर्मी ज़्यादा थी तो मैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश ये की कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। फ़ैन इसलिए ऑन नहीं किया ताकि फ़ैन की आवाज़ आएगी और आप सही से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। और जो कोई भी फिजिक्स के टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो आराम से बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।